हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन पावर हब यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस फॉर जनवरी 2020 करंट अफेयर्स। ओके, देखो, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कोई भी नाम देने से कि बेस्ट 25, बेस्ट 200, बेस्ट 300 तक भी किसी किसी मंथ के मैंने देखे हैं। देखो, हमने हर एक चीज़ को कवर करना है। बेस्ट 25 से मतलब ये है कि इन 25 क्वेश्चनों के ज़रिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जनवरी महीने में जितना भी है, देखो दोस्तों, एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनवरी में 30 से 31 दिन, यानी 31 दिन का आप एक दिन में कैसे कवर कर लोगे। तो इसी को हम कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन ज़रूर लेंगे, जो करंट अफेयर है जनवरी महीने का। और साथ के साथ मैं अलग अलग टॉपिक करके भी कवर करा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोस, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं अलग अलग, जैसे डीआरडीओ, आरबीआई, यूएन, अलग अलग टॉपिक जितने भी हैं इनको हम डिटेल में अलग से लेक्चर लेके समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी इवेंट्स हुए हैं जनवरी महीने में वो अलग अलग फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1। और एक और बात दोस्तों, जिसको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना, ताकि मैं आगे से इंग्लिश सेक्शन और हिंदी सेक्शन में दोनों में एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1। वेयर 50th वेफ इज ऑर्गेनाइज्ड। वेफ मैंने पहले भी बता चुका हूँ। वेफ क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, ये वर्ड जो है ना, हर एक चीज़, ये हर एक इवेंट्स अब टच में रहेंगे तो ये जो हर एक इवेंट्स जो हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। शुरू में अगर सुनोगे आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये जितने भी इवेंट्स हैं ये बार बार रिपीट रहते हैं। बस हमें टच में रहने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से आप लोग वाजिब हो जाओगे। देखो, वेयर 15th यानी 50वीं वेब यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुई है? दावोस में। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही है? किस चीज़ में? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये किस किस चीज़ को देखता है? जैसे एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ में अलग अलग पैमाने देखकर इसमें रैंक दी जाती है। और इसमें हमारी रैंक बड़ी ख़राब है, 76 आउट ऑफ 82। और क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड भी दिया जाता है। अब की बार दिया है किसको? दीपिका पादुकोण जी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। जो सबसे कम पोल्यूटेड है यानी प्रदूषित शहर कौन सा है? किसके अनुसार? जो ग्रीन पीस इंडिया ने रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार सबसे कम पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? विच इज लिस्ट पोल्यूटेड। ओके, ये है लुंगलाई। मिजोरम के अंदर है लुंगलाई। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड भी जान लेते हैं इसके साथ साथ, तो झरिया। झरिया कहाँ पे? झरिया से याद रखना, झारखंड में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली विच कंट्री एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। देखो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थे, लेकिन इससे काफ़ी ब्रिटेन, इससे काफ़ी साल हो गए इसको निकलते हुए। अभी शायद अभी फाइनली निकल चुका है। और कौन निकला है? ब्रिटेन। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो गया। प्रेजेंटली आफ्टर ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है? ब्रिटेन एग्जिट, यानी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना ब्रिटेन का, उसको एक नाम दिया गया है ब्रेक्जिट। ओके, ब्रेक्जिट से ये दो शब्दों से बना है, जैसा कि नाम से ही पता चला है, ब्रिटेन एग्जिट। ओके, एग्जिट मैंने बाहर होना। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन यूरोपियन यूनियन? अभी कितने हो गए? 27। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चंस तो डे के ऊपर लिए हैं कि कौन, यानी 24 जनवरी, या मतलब कौन सा डे किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी।
और कब से मनाया जाता है ये? 2008 से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन 71st रिपब्लिक डे? एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने हमारी जो रिपब्लिक परेड होती है, गणतंत्र जो परेड होती है 26 जनवरी को, इस साल की किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखना, और जिसने देख ली है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें कौन था चीफ गेस्ट? जेर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के थे। ओके, और इसमें झांकियाँ निकलती हैं, झांकियाँ क्या बोलते हैं? टेब्ल्यू। ओके, तो इसमें सबसे टॉप झांकी किसकी रही है? असम की रही है। इसमें प्राकृतिक चीज़ों को बड़ा अच्छे सुंदर तरीके से दिखाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10, आगे बढ़ते हैं। कौन से स्टेट की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं? विधानसभा, हैज पास द बिल फॉर द अबोलिशिंग यानी हटाना, खत्म करना एक तरह से, ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को हटाने के लिए कौन से स्टेट में मशक्कत चली हुई है? ये आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश ने पहले भी हटा चुका है एक बार, और अब फिर लेके आ गया था विधान परिषद को, और अब फिर इसको हटा रहा है, और विधानसभा में तो बिल पास भी हो गया है। वैसे तो ये वहाँ से पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट में भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पास होना ज़रूरी है, उसके बाद ये हटता है। और ये दूसरी बार कर रहा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश अपनी 3 कैपिटल बनाना चाह रहा है। कौन कौन सी? जैसे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना ना, तो तेलंगाना के पास कौन सी रह गई कैपिटल? हैदराबाद। ओके, पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अपनी 3 कैपिटल बनाना चाह रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अलग अलग तरीके से, जहाँ पे मतलब 3 कैपिटल, अमरावती, कर्नूल, और तीसरी है एक विशाखापट्टनम। ये 3 जो कैपिटल अपनी अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा डिले ना हो इसलिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये अबॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक क्रॉब ब्रैनेट का निधन हो गया था जनवरी में ही, तो वो कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज, क्योंकि ये बहुत एकदम आसान क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, तो कुछ न कुछ तो थोड़ा सा टिपिकल पूछेंगे, तो इन चीज़ों से टच रहना है। तो एक बार पढ़ लिया याद ही रहेगा हमेशा, जब ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्रॉब ब्रेनेट जिनका निधन हो गया, ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। इनका निधन कैसे हुआ था? एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका निधन हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12, जो ग्रैमी अवार्ड है लॉस एंजल में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? ये देखिए म्यूजिक से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एमी अवार्ड टेलीविजन से रिलेटेड है, और टोनी अवार्ड सीरियल्स यानी नाटक से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स? मेरठ के अंदर यूपी में फर्स्ट क्या बनाया जा रहा है? वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स। जो भी एनिमल्स हमारे 99 में कारगिल युद्ध में मतलब हम जो जवानों की सहायता करते करते जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनके यादगार में एक वार मेमोरियल बनाया जा रहा है मेरठ यूपी में। और ICC 19, ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिया, देखो ICC 19 में जो क्रिकेट की जो संस्था है ICC, उसमें जो 2019 में जो अवार्ड दिए गए हैं उनका क्या है? जो टॉप वनडे प्लेयर किसको रखा गया है? रोहित शर्मा को। और टॉप टेस्ट प्लेयर किसको रखा गया है? पैट कमिंस को। और प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बोला गया है? बेन स्टोक को। देखो बेन स्टोक शायद इंग्लैंड से है, और पैट कमिंस शायद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ठीक है। और रोहित शर्मा तो सब जानते हैं इंडिया के। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द थीम ऑफ 5th रायसेना डायलॉग? 5वीं रायसेना डायलॉग हुई है। देखो रायसेना डायलॉग को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
रायसेना डायलॉग। लेकिन हाँ फिलहाल आप लोग ये जान लो, फिफ्थ रायसेना डायलॉग जो हुई है, यानी फिफ्थ हुई है 2020 में, यानी कब से स्टार्ट हुई होगी, एनुअली है ये, हर साल होती है, तो 2016 से स्टार्ट हो रखी है। तो ये नई दिल्ली में हुई थी, और इसकी थीम कई बार पूछ ली जाती है। देखो थीम बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ये सबको पता है रायसेना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, लेकिन थीम पे ज़्यादा फोकस देना हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि थीम बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है अलग अलग एग्जाम्स में। ओके, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-30 सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट, यानी किस रॉकेट की सहायता से, ये एरियन 5 एक रॉकेट का नाम है, जिसके सहायता से GSAT-30 एक इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है। GSAT-30 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसमें टीवी वगैरह जितना भी कम्युनिकेशन है उसमें हेल्प करता है, और एरियन 5 यानी एरियन 5 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। भारत में नहीं किया गया, क्योंकि भारत में अभी तक इतनी, हाँ आने वाले टाइम पे इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि ऐसे ऐसे भारी सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर पाए। तो एरियन 5 कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये फ्रेंच गुयाना, साउथ अफ्रीका में है, फ्रेंच गुयाना से। तो क्वेश्चन नंबर 17, वो गॉट द 29th सरस्वती ऑनर। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। वासुदेव मोही, जिसने बुक कौन सी लिखी है, ये चेक बुक का क्या नाम है, चेक बुक है, और ये सिंधी लैंग्वेज से है, कई बार लैंग्वेज पूछ ली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ये तीन मैंने डे पे लिए हैं। इंडियन इमिग्रेंट डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। हम कब से मना रहे हैं, 2003 से इसको मनाते आ रहे हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे किसकी इंस्पिरेशन से मनाते हैं हम, स्वामी विवेकानंद की वजह से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, वो गॉट पॉली उमरीगर अवार्ड ऑफ BCCI, जो इंडियन क्रिकेट संस्था है, जो भारतीय काउंसिल क्रिकेट जो BCCI है, इसमें किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। पॉली उमरीगर, ये जो जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज है, ओके, सबको पता होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली जनरल कासिम सुलेमानी असासिनेटेड मतलब हत्या कर दी गई। हु वाज द कमांडर ऑफ कुद्स फोर्स के कमांडर थे। ही वाज फ्रॉम विच कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो ईरान से थे। देखो जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई, किसने करी, अमेरिका के ड्रोन ने, मतलब एक ड्रोन अटैक कर दिया अमेरिका ने, किसके ऊपर, जनरल कासिम सुलेमानी नाम है उनका, और वो कुद्स फोर्स के कमांडर थे। क्यों करी, क्योंकि कुद्स फोर्स को अमेरिका मानता है एक मिलिटेंट फोर्स है ये, यानी इसके जो कमांडर्स होंगे वो भी कौन होंगे, मिलिटेंट होंगे। तो उसने इसको ब्लैक लिस्ट में रखा था, और उसको एक ड्रोन अटैक से असासिनेट कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। कहाँ पे, बल्कि ईरान में नहीं करी, इराक में जाके, इराक में गए हुए थे जनरल कासिम सुलेमानी, तो उधर उनकी असासिनेट यानी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और कहाँ के थे ये, ईरान के थे। बड़ा चर्चा में रहा था उस टाइम पे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी 2019 वर्ड। बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा वर्ड हिंदी का सिलेक्ट किया है 2019 के लिए, संविधान। ये किस लिए सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि संविधान वर्ड माना जा गया है कि 2019 में सबसे ज़्यादा हिंदी में यूज किया गया है, तो इसी को इन्होंने ऑक्सफोर्ड हिंदी 2019 वर्ड बना दिया गया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, यानी संविधान, याद रखना। मोस्टली सीन इन न्यूज़, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्टली सीन इन न्यूज़ बोडो ट्राइबल। बोडो ट्राइबल कहाँ की है, बोडो ट्राइबल, बोडो जब भी शब्द देखो तो दिमाग में पिक्चर बना लेना, कहाँ से है, असम की है, ठीक है, असम की। बोडो जैसे असम में उदालगुड़ी वगैरह इस साइड कोई असम से है तो समझ जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखना असम की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच फिल्म गॉट बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। देखो एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा
ये 1917 ये पिक्चर का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? 1917, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी पीपल आर सिलेक्टेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर द ट्रेनिंग इन रशिया फॉर गगनयान मिशन। देखो इसरो का एक गगनयान मिशन आप सबको पता है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स से 3 सेलेक्ट कर रखे हैं। तो कहाँ पे करेंगे वो ट्रेनिंग? रसिया में, ओके। और हु विल गोट भारत रत्ना 2020, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई भी नहीं, अब की बार भारत रत्ना की कोई लिस्ट नहीं आई है, ओके। तो ये था दोस्तों पूरा लेक्चर। आई होप आप लोगों को सबको कुछ न कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इनसे टच नहीं रहोगे तो देखो पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि हम लोग इनसे टच नहीं रहेंगे, तब ऐसी स्थिति बनती है एग्जाम्स टाइम पे। लेकिन हम लोगों को अगर टच रहेंगे इनसे तो ये बड़े इजी क्वेश्चन लगते हैं, और नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। और जो भी अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रीज़न है डिसलाइक करने का, ओके, ताकि मैं आगे से उसमें सुधार कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।